हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस। तो इसमें अगर आपको पता हो तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब उसके 3 पेपर्स होंगे। पहला होगा इनऑर्गेनिक, दूसरा होगा ऑर्गेनिक और तीसरा होगा फिजिकल। ठीक है, मतलब ये 3 पेपर्स होंगे आपके केमिस्ट्री के सिर्फ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक है उसमें क्या क्या है। तो जो इनऑर्गेनिक है उसकी जो यूनिट्स है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। अब 5 यूनिट में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहली यूनिट में जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ये सारी बहुत डिटेल में होती है टॉपिक्स। तो फिर दूसरा क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को भी आपको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। अब यूनिट सेकंड देखते हैं, तो यूनिट सेकंड में है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, वीक इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट थर्ड देखते हैं, तो यूनिट जो थर्ड है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। मतलब केमिस्ट्री पढ़नी है आपको किसकी, नोबल गैसेस की। यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ में क्या है, तो यूनिट फोर्थ जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में जो 13 to 17 ग्रुप एलिमेंट है, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी। बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, तो सबसे पहली जो ये 4 यूनिट्स में डिवाइड है। ठीक है, जो पहली यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, थर्ड है ये मैं टॉपिक बता रही हूँ यूनिट फर्स्ट की, जो है वो है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। फिर उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, यूनिट सेकंड में क्या गया है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। फिर यूनिट जो थर्ड है वो क्या है, वो है एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होंगी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे। फिर यूनिट फोर्थ जो है वो एरिन्स है और एरोमेटिसिटी है। ठीक है, एरोमेटिसिटी और एरिन्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस यूनिट में। फिर आगे जो है वो क्या है, वो है एल्काइल एंड एरिल हैलाइड। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर होता है और काफ़ी छोटा चैप्टर होता है, और ये इसके टॉपिक भी काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो मैक्सिमम जो होता है वो एमसीक्यू बेस होता है। आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, तो यूनिट फर्स्ट जो है उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर है। मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि लॉग हो गया, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें। फिर कंप्यूटर है, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट सेकेंड जो है वो उसमें गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड जो है उसमें सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है और कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ना है। यूनिट जो फोर्थ है उसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है आपका। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं क्या क्या करवाई जाएगी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में वेरी करती हैं, पर मैक्सिमम यही होता है सिलेबस में। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये है आपका पूरा सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।